नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की 20 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार अल-अक्सा मस्जिद को छुड़ाने का समय आ गया है। आपको बताते चले, हमास लेगा अब अल-अक्सा मस्जिद को अपने कंट्रोल में। ज़बरदस्त तरीके से मिसाइलें दाग दी इसराइल के ऊपर। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों भड़के राहुल गांधी, आखिरकार अब क्या बोल गए और कैसे अखिलेश यादव ने दे दिया पार्टी को नया नारा, इस बार उत्तर प्रदेश में 80 जीतो भाजपा भगाओ। आखिरकार क्यों दोस्तों मोदी सरकार की हिंदुत्व वाली राजनीति, मध्य प्रदेश राजस्थान पर उठ रहे सवाल, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, अल-अक्सा मस्जिद को अब अपने कंट्रोल में लेने का समय आ गया है। हमास ने इजराइल के लड़ाकों को उतार दिया मौत के घाट। दरअसल आपको बताते चले, पिछले 24 घंटे से अल-अक्सा मस्जिद के में झड़प चल रही है। बताया जा रहा है हमास और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं। हमास ने ऐलान किया है कि वो अल-अक्सा मस्जिद को अपने कंट्रोल में लेकर रहेगा। दरअसल इजरायली सैनिक बार बार मस्जिद में घुस जाते हैं और वहां के नमाजियों को पीटते भी हैं। कई बार ये खबरें उड़ी हैं। ऐसे में अब हमास ने साफ कर दिया है कि वो अपने अंडर में लेगा, फिर देखता है कि कौन क्या करता है। आपको बताते चले, पिछले 24 घंटे से लड़ाई चल रही है और हमास ने कई इजराइल के लड़ाकों को ढेर कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण घुसे वो लोग संसद में। राहुल गांधी के बयान ने मचाया तहलका, फंस गई बीजेपी की सरकार। दरअसल राहुल का कहना है कि फिलहाल इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोग जो संसद में घुसे वो बेचारे बेरोजगारी को लेकर घुसे थे, क्योंकि उनके पास ना काम है ना कुछ है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार ने जो वादे किए थे 2014 में, उसमें से एक भी वादा नहीं निभाया गया। याद है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ तो छोड़िए दोस्तों, आप मुझे लगता है 20,000 नौकरियां भी किसी को नहीं दी होंगी। यही कारण है दोस्तों जो देश में बेरोजगारी के तनाव को बढ़ते हुए कई लोग इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, और राहुल गांधी ने इसको कहीं ना कहीं यही बताया है। अखिलेश यादव ने पार्टी को दे दिया नया नारा, इस बार बीजेपी को हराओ 80 के बदले दोस्तों आप समझिए जीतेंगे पूरा इंडिया गठबंधन। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को हराने का सिर्फ एक ही मकसद है, इस बार उत्तर प्रदेश से इनको 80 सीटें हराएंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही जुट गए हैं उत्तर प्रदेश को मजबूत करने में। आपको बताते चलें, इस बार इंडिया गठबंधन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि जो 33% लोग सिर्फ मोदी को वोट देते हैं और बाकी के 62% लोग कहाँ जाते हैं, उन तमाम लोगों का वोट इंडिया गठबंधन को मिले। यानी कि अगर देखा जाए तो मोदी सरकार को सिर्फ 1/3 वोट मिलता है। लोकसभा में जो पिछली बार उनकी बम्पर जीत हुई थी, सिर्फ 33% लोगों ने वोट दिया। मतलब कि 62% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनको मोदी सरकार का काम पसंद ही नहीं आता है। अगर दोस्तों विपक्ष के पास 35% वोट भी आ गया तो वो मोदी सरकार से बहुत आगे हो जाएगा। लेकिन अभी सिंपल सी बात यह कि अखिलेश ने नया नारा इसीलिए दिया कि आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल यहूदियों को पूरी तरीके से कर देंगे बर्बाद। जी हाँ, यमन के लड़ाके उतर गए लड़ाई में। दरअसल आपको बताते चले, यमन के लड़ाकों ने फिर से एक बार दोस्तों कई शिपों पर हमला कर दिया। पानी में कई शिपों को अपना निशाना बना डाला। आपको बताते चलें, फिलहाल यमन ने साफ किया है कि जब तक हमारे फिलिस्तीन के भाइयों को मारा जाएगा तब तक यमन चुप नहीं बैठेगा, वो हमास का साथ देगा। आपको बताते चलें, यमन के लड़ाके बड़े खतरनाक होते हैं दोस्तों, हूती विद्रोही। इसीलिए यमन ने एक बार फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है और कई जहाज़ों को अपना निशाना बना लिया। सीधी सी बात ये, पानी की शिपों में निशाना दाग रहे हैं। और ये भी कहा गया कि अगर किसी ने भी इजराइल की मदद की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों को देखकर शिपें अपना रास्ता बदल रही हैं और वापस भाग रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं जो है यहाँ पर ओम बिरला की मुश्किलें। पूरा विपक्ष एक सुर में बोला, ओम बिरला बीजेपी की मदद करने बैठे हैं दोस्तों। एक तरीके से सीधी सी बात यह है कि अगर विपक्ष कोई सवाल पूछता है दोस्तों तो उसको संसद से बाहर कर दिया जाता है। अगर यही चलता रहा तो संसद चलेगा कैसे? संसद तो ठप ही पड़ा रहेगा। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को खुशी भी मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ते हैं, संसद ठप हो जाता है। सिंपल सी बात यह है, उन लोगों ने एक सिंपल सा सवाल किया कि भैया गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, गृह मंत्री अमित शाह को बुलाओ, क्योंकि वो आकर संसद में बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई।
लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो देखिए, जिन लोगों ने ये सवाल पूछा उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार उन सब लोगों को बाहर निकाल देती है जो लोग भी सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। यही कारण है जो अब संसद को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल सऊदी अरब के देशों ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करने का आह्वान कर दिया। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का आह्वान किया जाए, एक्शन लेने का समय आ गया है, उन्होंने साफ कहा है। दरअसल दोस्तों फिलिस्तीन को भी अपना एक दर्जा मिले, ये चाहते हैं सभी लोग, और ऐसे में अब अरब के विदेश मंत्री ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल अब वो वक्त आ गया है जब फ़िलिस्तीन की स्थापना की जाए। आपको बताता चलूँ, फ़िलिस्तीन लगातार ये मांग करता है कि आज़ाद फ़िलिस्तीन हो, वहाँ पर कोई भी चिंता की बात ना हो और उनके फ़िलिस्तीन को एक अलग पहचान मिले, एक राज्य का दर्जा मिले, बेसिकली ये समझ लीजिए। इसी को लेकर ये मुहिम छेड़ी गई थी, जहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीन की भी अपनी एक पहचान होना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अब अरब के जो विदेश मंत्री हैं उनका ये ऐलान ऐसे वक्त में आना जब आपको बताते चले लंबी झड़प चल रही है, ये एक बड़े संकेत दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला अब बढ़ सकता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा। अगर बीजेपी लोगों को बोलने से रोकेगी, सच बोलने से रोकेगी, तो सदन चलने से रहा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बताना चाहिए कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक क्यों हो गई। सबसे पहली बात जो मुझे दोस्तों इसका जो वीक पॉइंट लगता है वो ये है कि आपने भैया संसद में एक ही गेट रखा, आपने एंट्री भी वहीं से है, एग्जिट भी वहीं से है, सांसद भी वहीं से आ रहा है, रिपोर्टर भी वहीं से आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चूक नहीं है कि आपने एक ऐसा गेट बनाया है कि सबकी एंट्री भी वहीं से, एग्जिट भी वहीं से, जबकि दोस्तों होना कुछ और चाहिए था। कम से कम 2 गेट तो होना चाहिए कि एक की एग्जिट कहीं और से और इंटर कहीं और से। लेकिन सरकार ने संसद में सबसे बड़ी चूक की है, क्योंकि जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात ये, आपने 3 लेवल सिक्योरिटी लगा रखी है, एक पानी की बोतल आप अंदर नहीं ले जाने देते, तो अचानक से 2 लोग अंदर कैसे घुस जाते हैं, कैसे वो जो है दोस्तों कैनन खोल देते हैं जिसके अंदर से गैस निकलने लगती है येलो कलर की। हालांकि वो गैस जहरीली अगर होती तो आप समझ सकते हैं सांसदों का क्या होता। 2001 वाला वो मामला अभी भी याद है, जब दोस्तों पाकिस्तान के आतंकवादियों ने संसद में 2001 में हमला किया था, और उस वक्त दोस्तों संसद में कई लोग शहादत हो गई थी उनकी, कई लोग मारे गए थे। तो उसी दिन, जिस दिन बरसी थी उन लोगों की, उसी दिन कैसे हमला हो गया, ये सबसे बड़ी बात सुनने में आ रही है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल ने दोस्तों अल जजीरा के पत्रकार को ही उतार दिया मौत के घाट। लोग बोले लोकतंत्र की कर रहा है इजराइल हत्या। दरअसल दोस्तों जिस इंसान ने ये खुलासा किया था कि इजराइल मासूम बच्चे और महिलाओं को लगातार मार रहा है, अब और आपको ये बता दूं, अल जजीरा कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं है, अल जजीरा सबसे नंबर 1 अखबार है। अब अल जजीरा के पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया इजराइल ने, जिसने इजराइल की पोल खोली थी कि इजराइल कैसे मासूम बच्चों और महिलाओं को मार रहा है। दरअसल दोस्तों इजराइल ने एक बहाना ढूंढ लिया कि हम तो अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। आखिरकार ये कौन सी आत्मरक्षा है, या कौन सा दोस्तों सेल्फ डिफेंस है जिसमें आप मासूम बच्चों और महिलाओं को मार रहा हो। मुझे तो ऐसा कहीं का जो है दोस्तों आत्मरक्षा का नाम पता नहीं है कि आप अपनी आत्मरक्षा के नाम पर उन मासूम लोगों को गाजा में मार रहा हो लगातार। गाजा के बाद आप खान यूनुस को निशाना बना रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है, इस सब का जिम्मेदार अमेरिका है और वो जो बाइडेन है दोस्तों जो इसकी मदद कर रहा है। असल में सीधी सी बात यह है दोस्तों, कुछ भी कह लो, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे इंडिया पर कब्जा किया था, और आज इनकी औकात दिखाई दे रही है ना अमेरिका वालों की कि कैसे मासूम लोगों को मरवाने में जो बाइडेन का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि सीज फायर को रुकवाना तो बहुत दूर, इस पर रोक तक लगा दी गई थी अभी एक बहाना लेकर, आपको याद होगा। आपको बताते चले दोस्तों, इशारों में क्या हो गया है ऐलान, आखिरकार 2024 की लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश में हो गया गेम। दरअसल दोस्तों पहले ही कहा गया था कि एमपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। कमलनाथ को दोस्तों आपको बताते चले अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ की जगह दोस्तों जीतू पटवारी को बनाया गया मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष। आपको बता दें जीतू पटवारी, क्योंकि दोस्तों ऐसे वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से। यही नहीं, उनकी जगह जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं वो भी आदिवासी समाज से बनाए गए। क्योंकि दोस्तों अगर बीजेपी जाति काट खेल रही है तो कांग्रेस पहले से ही वो कार्ड प्ले कर दिया है। कांग्रेस ने भी जाति को लेकर ही समीकरण बिठाया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ को दोबारा से वो कमान देना ही सबसे बड़ी गलती थी। कमलनाथ के अंदर एक एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड ये है दोस्तों कि कमलनाथ ज़्यादा किसी से बात नहीं करते।
कमलनाथ का एक, जैसे कि हमने देखा शिवराज सिंह चौहान खुल के बात करते हैं, लेकिन कमलनाथ जो है दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं से ही बताया जाता है, सही से बात नहीं करते हैं, वो खुलकर सामने नहीं आते हैं। और इसका ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आप जब तक खुल के सामने नहीं आओगे तो आपको कोई वोट क्यों देगा। हालांकि आपको बता दें, पिछली बार जीतू पटवारी जीते थे 2014 में, उसके बाद 2019 में, 18 में भी जीते, लेकिन अब की बार जीतू पटवारी भी हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें युवा चेहरा है क्योंकि, इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और अब मध्य प्रदेश की कमान पर जीतू पटवारी के हाथ में आ चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी का यही काम है, हिंदू मुसलमान करो और अपनी राजनीति बनाओ, भड़के असद्दीन ओवैसी। दरअसल दोस्तों मांस अंडा मछली बंद करने के ऊपर और लाउड स्पीकर उतारने के ऊपर ओवैसी ने बीजेपी का एजेंडा बता दिया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव लड़ती है और 2024 से पहले उसने अपना गेम शुरू कर दिया है। आपको बता दें दरअसल मध्य प्रदेश में दोस्तों जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन महाशय ने खुले में अंडा मांस मच्छी पर रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, बेरोजगार बना रही है, ऊपर से जो लोग बेचारे मेहनत कशी कर कर काम करते हैं, चाहे वो मछली मुर्गा अंडा बेचते हैं, उनके काम को भी लात मारने का काम कर रही है। यही नहीं दोस्तों, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी का एजेंडा यही है। उसके दो गेम है दोस्तों, अभी आप देखना, अब जैसे श्री जन्म की शिवन भूमि पे भी वो लगा दिया गया है दोस्तों, वहाँ का भी सर्वे किया जा, एक एक कर कर तमाम मस्जिदों को अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है, मंदिर मस्जिद वाले केसों को, ताकि दोस्तों एक माहौल बनाया जा सके। और कैसे ये माहौल बनेगा आप भी जानते हैं। अभी तो आप देखना, राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांगते रहेंगे और अभी वो जब उसका उद्घाटन होगा तो 2024 में ये मुद्दा उठाया जाएगा। आपको बताते चलें दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को एक तरीके से चुनौती देगा दोस्तों इंडिया गठबंधन, ढूंढ रहा है इसकी काट। दरअसल दोस्तों ये देश गांधी की विचारधारा से चलता है, ना कि हिंदुत्व पर चलता है, सीधी सी बात है ना दोस्तों। ये किसी और धर्म पर चलता है, ना मुस्लिम धर्म पर चलता है, ना हिंदू धर्म पर, ये चलता है गांधी की विचारधारा पर। मुझे प्रशांत किशोर की वो बात बहुत अच्छी लगी कि ये देश में गांधी की विचारधारा जिस दिन आ गई उस दिन हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा है अभी जो शायद उससे कमज़ोर है, इसलिए बीजेपी जीत रही है, लेकिन जिस दिन गांधी की विचारधारा मजबूत हो गई, उन्होंने कहा कि ऐसे मूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम यूपीए हटाकर इंडिया रख लिया, तो उन्होंने कहा कैसा मूवमेंट हुआ, पूरी बीजेपी चिढ़ गई कि अरे इंडिया गठबंधन का भारत नाम, इंडिया गठबंधन का नाम सुन के भारत भारत करने लगे सब लोग। ऐसे ही मूवमेंट की ज़रूरत है उन्होंने कहा, तभी पार्टी जो है यहाँ पर 24 में जीतेगी चुनाव। और मुझे भी ऐसा लगता है हिंदुत्व की काट दोस्तों कहीं ना कहीं एक अलग एजेंडे से ही होगी। बीजेपी लोगों को ये विश्वास दिला चुकी है कि वो जो हिंदुत्व बताती है वही सही है, और लोग उस पर विश्वास भी करने लगे। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल हूती विद्रोहियों से उलझना क्यों पड़ रहा है इजराइल को भारी, आखिरकार हूती क्यों नहीं सुनते किसी की। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, हूती विद्रोहियों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हालत में फ़लस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हूती विद्रोहियों का एजेंडा साफ है कि अगर दोस्तों कुछ भी हुआ और मासूम लोगों के ऊपर इसी तरीके के अत्याचार होते रहे तो हूती चुप नहीं बैठेंगे। हूती ने आपको बताते चले कल कई रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद इजराइल में अफरा तफरी मच गई। आपको बताते चले फिलहाल तमाम देश जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, कोई उसके साथ बिजनेस करना चाहता नहीं है। और इजराइल को ये सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इस जंग को उसने ही बढ़ावा दिया है। सीधी सी बात यह है, आने वाले समय में दोस्तों हूती ही हैं जो कहीं ना कहीं सबक सिखाते हुए नज़र आएंगे इजराइल को। आपको बता दें चले दोस्तों, अल-अक्सा मस्जिद को छुड़ाने के लिए भीषण झड़प चल रही है। जी हाँ, आपको बता दें 24 घंटे से तकरार इतनी बढ़ गई कि अल-अक्सा मस्जिद के आसपास हमास के लड़ाकों ने वहीं पर जो है यहाँ पर मार गिराया इजराइल के लड़ाकों को। आपको बताते चले पीट पीट कर भगाया जा रहा है, फ़लस्तीनियों की तरफ से भी फ़लस्तीनी पीट पीट कर इजराइल के लोगों को भगा रहा है वहाँ से जो सैनिक है। दरअसल अल-अक्सा मस्जिद पर हमेशा ही ये कहा जाता है कि इजराइल हमले करवा देता है, जिसको लेकर ये बवाल मचा हुआ। आपको बताते चले धार्मिक स्थलों के पास भी इस तरीके की चीज़ें करता है इजराइल, और ये साफ
दिखाई दे रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग में दोस्तों एक नया मोड़ आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश और राहुल गांधी के क्यों मिले सुर, दोनों एक ही सुर में बोले बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, और इस मुद्दे की वजह से ही संसद में कूदे थे वो लोग। दरअसल पहले तो राहुल गांधी ने ये बयान दिया, उसके बाद अखिलेश ने भी बीजेपी को लपेटा, और अखिलेश ने भी कहा कि फिलहाल बेरोजगारी इसकी सबसे बड़ी वजह थी जो संसद में चूक हुई है। लेकिन बीजेपी के नेता और बीजेपी ये कह रहे हैं बार बार लोगों से कि अरे इसमें हमारी क्या गलती है, और जो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये घटना अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी हो सकती थी। मान लीजिए उन दो लोगों की जगह जो बेरोजगार कूदे हैं, अगर उनकी जगह दोस्तों आतंकवादी होते तो वो क्या करते? वो तो वही इतिहास वापस दोहराते जो 2001 में हुआ था। जो 2001 में हमला हुआ था संसद के ऊपर, वो आज भी कोई भूल नहीं पाया है। और शहादत दे रहे थे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उन लोगों को जो शहीद हो गए थे संसद के अंदर। सवाल वही है दोस्तों, आज भी कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जिन पर बात होना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। आप 3 लेवल की सिक्योरिटी की बात करते हो, आखिरकार ये कौन सी सिक्योरिटी है जिसमें लोग आराम से घुस रहे हैं? आपके बीजेपी के नेता पास बना बना के दे रहे हैं। वाह भैया, मतलब अपने नेताओं को तो गोद में बिठा लो, विपक्ष के नेताओं को बाहर धकेल दो। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बीजेपी को करेगा सत्ता से बाहर। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है और उसी के बल पर वो लोगों को डराने का काम करती है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल ये तो साफ दिखाई दे रही है कि ये बात ममता बनर्जी गलत नहीं कह रही हैं। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है दोस्तों, ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई को लेकर बीजेपी हमेशा दुरुपयोग करती है। और दोस्तों इसमें यह भी बताया जाता है कि फिलहाल कैसे जो है यहाँ पर बीजेपी अपने एक एजेंडे के तहत ये सब कुछ करती है, लेकिन आने वाले समय में जनता ही इस चीज़ का जवाब देगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि 24 में जनता की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि आपने राज्य में बीजेपी को जिता दिया, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं उनको 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल में दोस्तों ऐसा कोई ख़ास काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अब तीसरी बार आऊँगा, तीसरी बार आऊँगा, तीसरी बार आऊँगा। सिर्फ कह देने से नहीं, जब तक जनता नहीं चाहती कोई आ नहीं सकता है। हमारी तो यही मुहिम है दोस्तों कि देश में एक ऐसी सरकार हो जो धर्म के नाम पर वोट ना मांगे। अब अगर अब भी बीजेपी ये कहे कि हम तो धर्म के नाम पर कुछ नहीं करते, तो दोस्तों फिर ये सरासर झूठ होगा। दिख ही रहा है, अंडे मांस मछली आप क्यों बंद करा रहा हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर बदल गया है इजराइल और हमास का नक्शा। हमास बोला पूरी तरीके से बर्बाद करके छोड़ेंगे इजराइल को, इजराइल अपने पैरों पर नहीं हो पाएगा खड़ा। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसी को लेकर इजराइल ने खुली चेतावनी दे दी है कि फ़िलहाल जो हमास कर रहा है उसको दोस्तों कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज़ को नोटिस किया, हम्मास ही एक वो वजह बना जिसने फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा की है। हम्मास ने साफ कर दिया है कि अगर वो इजराइल के लोगों के ऊपर, इजराइल के लोगों को जब तक सबक नहीं सिखाएगा हम्मास नेतन्याहू को, तब तक वो भी चुप नहीं बैठने वाला है। क्योंकि नेतन्याहू के इधर से दोस्तों लगातार हमले हो रहे हैं और हम्मास जवाबी कार्रवाई में खुद भी हमले कर रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि फ़िलहाल दोस्तों इस वक्त सत्ता का जो गेम चल रहा है ना वो कुछ और ही है। फ़िलहाल ये लोग कुछ भी कहते रहें, आप समझिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई वही रहेगी। आप इस चीज़ को ना इस चीज़ को बदल सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इनकी नीतियाँ क्या हैं। आप समझिए फ़िलहाल जो अभी केमिस्ट्री चल रही थी, जिन चीज़ों पर इनकी बहसें हो रही हैं, उस पर एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आप जो जनता को कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है ना कि प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेता तक हर इस चीज़ पर जो यहाँ पर चुप बैठे हुए हैं। क्योंकि जो इजराइल और फ़िलिस्तीन हमास के बीच में हो रहा है उस पर कम से कम हमें अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल देश में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव होकर रहेगा। जी आपको बताते चले फिर से एक बार जो है यहाँ पर राघव चड्ढा ने बीजेपी को लपेटा। राघव चड्ढा बोले फिलहाल अब बदलाव की ज़रूरत है, 2024 में सरकार बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से लड़ेगा और वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम नेताओं को एक एक कर जेल में डाल दिया है। पहले तो आपको बताते चलें जो यहाँ पर
स्वास्थ्य मंत्री को डाला गया दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया को, उसके बाद संजय सिंह को भी जेल भेज दिया गया। हालांकि एक के भी खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको